आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की जो पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा है। एक डिजिटल शैडो वॉर जहां असली हथियार हैं कोड्स और एल्गोरिदम। तो एआई के इस जमाने में किसी वर्ल्ड लीडर को कैसे खत्म किया जाता है? देखिए, अब ये मामला सिर्फ जासूसों और सीक्रेट एजेंट्स का रहा ही नहीं। आज के जो सबसे नए, सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस हैं ना, वो एल्गोरिदम्स के दम पर चलाए जा रहे हैं। चलिए, इसको समझने के लिए एक हालिया ऑपरेशन को देखते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने वाला ऑपरेशन। ये एक ऐसा मिशन था जो वहां कामयाब हुआ जहां पहले कई मिशन फेल हो चुके थे। और इस कामयाबी के पीछे एक नया खिलाड़ी था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये काम कैसे करता है? इसे कहते हैं एआई पावर्ड किल चेन, जिसे मोसाद ने इस्तेमाल किया। इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1, डेटा फ्यूजन। इसमें एआई क्या करता है कि सैटेलाइट इमेजेस, रियल टाइम सीसीटीवी फुटेज, सेल टावर डेटा और इंसानों से मिली खुफिया जानकारी, इन सब को एक साथ मिला देता है। फिर आता है स्टेप 2, प्रिडिक्शन। एआई सारे डेटा को प्रोसेस करके ये अंदाजा लगाता है कि टारगेट ठीक किस जगह पर होगा और उसका अगला कदम क्या होगा। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, स्टेप 3, डिसरप्शन। हमले से ठीक पहले आसपास के सेल टावर्स को जैम कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? सारी कम्युनिकेशन बंद, कोई वार्निंग नहीं दी जा सकती। और आखिर में स्टेप 4, एग्जीक्यूशन। वो जो लोकेशन एआई ने प्रिडिक्ट की थी, वो डेटा सीधा एक मिसाइल लॉन्चर को भेजा जाता है और एक सटीक हमला हो जाता है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है जितना कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। अब ये सुनने में तो इसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतने बड़े ऑपरेशन में हुआ, उसका सीधा कनेक्शन हमारे आपके घरों और दफ्तरों में लगे डिवाइसेस से है। एक साइबर एक्सपर्ट हैं अमित दुबे। उनका एक स्टेटमेंट है जो सच में डरा देता है। वो कहते हैं, अगर आपके पास एक आईपी कैमरा है तो मान लीजिए कि वो पहले से ही हैक हो चुका है। अब ये सुनने में तो बहुत एक्सट्रीम लगता है, लेकिन ये उस बुनियादी कमजोरी की तरफ इशारा करता है जो उन डिवाइस में हैं जिन्हें हम अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? वजह बहुत सीधी सी है। हम सब क्या सोचते हैं? यही ना कि हमारे वाईफाई कैमरे का वीडियो सीधा हमारे फोन पर आ रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। होता यह है कि ज्यादातर कैमराज अपना डेटा चाइना में मौजूद फ्री सर्वर्स के जरिए भेजते हैं और यहीं से एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे एक ही देश कंट्रोल कर रहा है। मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, सब कुछ चीन बेस्ड है। और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये डेटा कलेक्शन और भी खतरनाक हो जाता है। इससे होता यह है कि एक ग्लोबल लेवल पर बड़े पैमाने पर निगरानी की जा सकती है। ये न सिर्फ हमारी पर्सनल प्राइवेसी बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब तक हमने कैमरों की बात की, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। ये जो अलग अलग साइबर ऑपरेशंस होते हैं ना, ये अकेले नहीं होते। इनके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पैसा लगाती हैं। ये एक छिपे हुए जियोपॉलिटिकल संघर्ष का हिस्सा है। अगर इतिहास में देखें तो इसका एक क्लासिक उदाहरण है 1980 का ईरान-इराक युद्ध। तब क्या हुआ? अमेरिका एक तरफ तो छुपकर इराक को हथियार दे रहा था और उसी वक्त इजराइल के जरिए ईरान को भी हथियार पहुंचा रहा था। बाद में जाकर यह बात खुली कि अमेरिका तो भाई दोनों तरफ से खेल रहा था, दोनों को हथियार बेच रहा था। इससे साफ पता चलता है कि अक्सर ये जो ग्लोबल पावर्स हैं, ये सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। और आज वही खेल डिजिटल हथियारों के साथ खेला जा रहा है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया में गोली कहीं भी चले, वो या तो रूस में बनी होती है या अमेरिका में। चलो मान लेते हैं ये सच है। तो फिर एक सवाल उठता है, ये हथियार आतंकवादियों, विद्रोहियों और ऐसे ग्रुप्स के हाथ में पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब है डार्क वेब। अब ये क्या है? इसे इंटरनेट की एक छिपी हुई दुनिया समझिए। एक ऐसी जगह जहां हर कोई अपनी पहचान छिपा सकता है। और इसी गुमनामी की वजह से ये अवैध हथियारों के व्यापार का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। यहीं से सुपर पावर्स छुपकर हथियार सप्लाई करते हैं ताकि उन पर कोई उंगली ना उठा सके। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब सवाल ये है कि इन ग्लोबल खतरों के बीच भारत जैसा देश, जिस पर लगातार साइबर हमले होते रहते हैं, वो अपने जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाता कैसे है? आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर साल 15 लाख से ज्यादा साइबर अटैक की कोशिश होती है। 15 लाख! इसका मतलब है हर एक दिन 4000 से ज्यादा हमले। और ये हमले निशाना बनाते हैं हमारे पावर ग्रिड्स को, बैंकिंग सिस्टम को, डैम्स को, डिफेंस नेटवर्क्स को, मतलब हर उस चीज को जो देश के लिए जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक बात कही जाती है
हमला करने वालों को सिर्फ एक बार कामयाब होना होता है, पर हमें हर बार कामयाब होना होता है। सोचिए कितना जबरदस्त प्रेशर होगा उन लोगों पर जो हमारी साइबर सुरक्षा के लिए दिन रात 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। ये हमारे असली गुमनाम हीरो हैं। लेकिन इतने हमलों के बावजूद एक अच्छी खबर भी है। भारत साइबर डिफेंस के मामले में एक ग्लोबल पावर हाउस है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। इतना ही नहीं, भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देशों को अपनी साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज भी देता है। तो भारत की साइबर शील्ड काफी मजबूत है, ये तो साफ है। लेकिन ये जो डिजिटल वॉर है ना, ये कभी रुकता नहीं, ये लगातार बदलता रहता है। और अब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो हमारी आज की सारी सुरक्षा को एक झटके में बेकार कर सकती है। देखिए, आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया एक ताले से बंद है, जिसे एन्क्रिप्शन कहते हैं। हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर हमारे पर्सनल मैसेजेस तक सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कोड से प्रोटेक्टेड है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई एक देश इन सभी अरबों खरबों तालों को खोलने के लिए एक मास्टर की यानी एक चाबी बना ले। बस यही है क्वांटम कंप्यूटिंग। यही इसका वादा भी है और यही इसका सबसे बड़ा खतरा भी। तो इस रेस में आगे कौन है? इसका जवाब हमें निवेश के आंकड़ों में मिलता है। चीन इस रेस में बहुत अग्रेसिवली पैसा लगा रहा है, अमेरिका से लगभग 10 गुना ज्यादा। और इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। जिस देश ने भी पहले एक स्टेबल क्वांटम कंप्यूटर बना लिया, वो दुनिया के किसी भी एन्क्रिप्शन को चुटकियों में तोड़ सकता है। अब कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें अभी कई साल लगेंगे, लेकिन कुछ का ये भी मानना है कि चीन 2026 तक ये कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा खतरा होगा जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। और यहीं से शुरू होगा डिजिटल वॉरफेयर का एक बिल्कुल नया और शायद बहुत खतरनाक दौर।